हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ फ्राइस्ता एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आज है जिसका लेक्चर नंबर 6। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जीवाश्म, और हम इसमें जीवाश्म के बारे में समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और जीवाश्म का जैव विकास में क्या महत्व है और जीवाश्म की मदद से हमें कैसे पता चला कि जीवों का विकास कैसे हुआ है, वो सारी चीज़ें आज अपन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जीवाश्म से। जीवाश्म क्या है? जीव के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं बेटा? जीवाश्म कहलाते हैं। जीव के परिरक्षित अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, अब जीव के परिरक्षित अवशेष हैं क्या? ठीक है, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। जैसे कोई मृत कीट है और वो गर्म मिट्टी में यानी रेत में वो दब जाता है। ठीक है, और जब दबेगा गर्म मिट्टी में तो वो क्या होगा? सूख के कठोर हो जाएगा, और उसी के ऊपर क्या है? रेत फिर बार बार आता जाए या मिट्टी ऊपर आती जाए, तो वो होगा क्या? एक बहुत सालों बाद वो मिट्टी बहुत ज़्यादा जब आ जाएगी तो वो वहाँ पे दबाव के कारण जो उसके पास वाला रेत है वो क्या है? चट्टान में बदल जाएगा। ठीक है, और वो चट्टान में बदल गया। अब क्या होता है? कभी भूकंप या कोई और घटना हुई या फिर वहाँ पे खुदाई की गई किसी कारणवश, तो वो जो अवशेष है वो बाद में मिलता है। ठीक है, वही क्या है? जीवाश्म है। जैसे हमें क्या मिले खुदाई करने पर? किसके अवशेष मिले? आपको डायनासोर के मिले ना। जैसे डायनासोर के मिले, मछली के मिले और अकशेरुकी जीवों के मिले। जैसे अमोनाइट है हमारा, अकशेरुकी जीव है। ट्राइबोलाइट है, ट्राइलोबाइट है, ये अकशेरुकी जीव है। नाइटिया है, ये मछली है। राजासोरस, ये डायनासोर। ठीक है, इसके कपाल अपने को मिलते हैं। अब इनके कपाल अपने को मिलते कैसे हैं? देखो एक चीज़ आप समझिए, जैसे ये पृथ्वी की मैंने कुछ परतें बना दी। जैसे अब हम यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। ठीक, अब ये मिलते कैसे? देखो यहाँ पे रह रहे हम, खुदाई करेंगे तो अभी जो अवशेष मिलेंगे ना यहाँ पे पास में ही, वो मिलेंगे जो अभी के जीव हैं, उनके अवशेष मिलेंगे। ठीक है, उनकी हड्डियां, कंकाल जो भी मिलेंगे अभी से, और जो अवशेष मिलेंगे जो अभी के जीव है उनसे बहुत ही ज़्यादा समानता वो रखेंगे, यानी बहुत ज़्यादा समान होंगे। और अगर नीचे अगर हम खुदाई करते जाते हैं तो जो जीवाश्म है वो इन जीवाश्मों से पुराने होंगे, यानी इनकी एज जो ज़्यादा होगी। अब ये जो इससे समानता कम रखेंगे, इनसे समानता इनकी ज़्यादा होगी, क्योंकि इनसे इनका निकट का संबंध है अगर समय का देखा जाए तब भी। और नीचे खुदाई करोगे तो वही चीज़, ऊपर वाले से समानता कम, इनसे ज़्यादा। नीचे करोगे और तो सबसे नीचे अपने को मिले थे अमोनाइट। ठीक है, अमोनाइट, ट्राइबोलाइट। ये कैसे थे? अकशेरुकी जीव थे। इनकी क्या है? रीढ़ की हड्डी नहीं थी। ठीक है, तो अकशेरुकी जीव ये मिले। फिर उसके बाद अपने को मिलती है मछली, मिलता है। फिर डायनासोर के कंकाल। मतलब अब यहाँ पे सबसे नीचे जो मिले वो अकशेरुकी जीव मिले, ऊपर मछली के, फिर डायनासोर, फिर बाकी घोड़ा वगैरह या जो भी है इनके कंकाल मिले हैं। ठीक है, तो एक परत दर परत अगर आप ऊपर से खुदाई करोगे तो ऊपर वाले जीवाश्म ज़्यादा नहीं होंगे, और आप नीचे बढ़ोगे, जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे जीवाश्म की आयु बढ़ती जाएगी। क्लियर बेटा? जीवाश्म क्या है? क्लियर हो गया। जीवाश्म का उदाहरण अपने ले लिया है डायनासोर, और ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको डायनासोर के पर तो मूवी भी बहुत सारी बन गई हैं। ठीक है, तो डायनासोर पे जो मूवियाँ बनी हैं उसमें डायनासोर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिखाई देंगे। जैसे कुछ रेंगने वाले भी दिखाई देते हैं ना, पृथ्वी चलने वाले, कुछ उड़ने वाले, कुछ आपको मूवियों में दिखते हैं समुद्र में तैरने वाले टाइप के, है ना, पानी में चलने वाले। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायनासोर मूवियों में बना रखे हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या देखे तो थे नहीं ना, उनके क्या मिले? कंकाल, और उसी आधार पर कल्पना की और मूवियों में वो चीज़ दिखाई गई है। ठीक है, अब जीवाश्म की मदद से अपन कैसे समझते हैं कि जीवों का विकास हुआ? अब देखो सबसे पहले अगर हम देखें, एक चीज़ अपने को यहाँ पे दिखा रहा है कि अमोनाइट है। ये कैसा है? अकशेरुकी है। और ये कहाँ मिला? बहुत ज़्यादा गहरी खुदाई की तब जाके मिला। ठीक है, ये लगभग 100 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं तो हमें इस टाइप के, जैसे मछली, डायनासोर, ये मिलते जाते हैं। तो पहले जो जीवाश्म हमें मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा खुदाई करने पर, वो अकशेरुकी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना, जो पहले जो जीव थे वो कैसे थे? अकशेरुकी थे, उनका मेरुदंड था ही नहीं। फिर धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते गए, तो ऊपर जैसे ही बढ़ रहे हैं तो वहाँ क्या मिल रहा है? जीवों के संरचना में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, जीवों की संरचना में परिवर्तन आ रहा है और थोड़े जटिल संरचना वाले जीव मिलते जा रहे हैं, और जैसे जैसे ऊपर और बढ़ते जा रहे हैं तो उनमें परिवर्तन आता जा रहा है। जैसे यहाँ पे अपने को एक और मिलता है, आर्कियोप्टेरिक्स मिलता है। वो भी क्या है? डायनासोर है। वो डायनासोर और पक्षी के बीच की कड़ी है। आर्कियोप्टेरिक्स कैसा जीव है? अगर आप चित्र देखोगे तो बुक में आपको दिखेगा, इसके पंख थे,
ठीक है, पंख और पूछ, ठीक है। तो पंख इस टाइप के जैसे ये उड़ सके, उतने डेवलप हैं, ठीक है। और पूछ, ये इसमें अपने को पक्षी की भी संभावनाएं दिखती हैं और रेंगने वाले यानी डायनासोर की, मतलब ये बीच की कड़ी है, यानी आप कह सकते हो पक्षी ना तो ये पक्षी है ना ही ये डायनासोर है, ये बीच है। यानी हम इस जीवांश की मदद से ऐसे समझ सकते हैं कि जो विकास है वो एक धीरे प्रोसेस से हुआ है। पहले डायनासोर था, डायनासोर से फिर उसमें चेंजेज आए, वो पक्षी की तरह बना, उसके पंख, ठीक है। अच्छा, पंखों का विकास क्यों हुआ, अगर हम देखें यहाँ पे तो विकास के वर्ग पंखों का जो विकास अपने को मिलता है वो जैसे इनको डायनासोर को ठंड से बचने के लिए, ठीक है, इन पर पंख विकसित हुए और वो धीरे धीरे आगे चल के क्या है उनका प्रयोग वो किस में करने लगे, उड़ने में करने लगे, ठीक है। तो वहां से फिर पक्षी भी बना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं तो विकास है वो एक धीमी प्रक्रिया रही है, यानी करोड़ों सालों में विकास हुआ है। अब जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग डाल रखा है विकास एवं वर्गीकरण, तो विकास किस तरह से हुआ है, देखो जीवों का जो वर्गीकरण है उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। जैसे अगर हम वर्गीकरण करें जीवों, वर्गीकरण का मतलब होता है अलग अलग रखना। जैसे एक जैसे जीव हैं, एक जैसे आप कह सकते हो जिनके लक्षण एक जैसे हैं, संरचना एक जैसी है या काम, तो उनको अपन क्या रख लेते हैं, एक तरफ रख लें। या फिर ऐसा कर लो जो एक समय के जीव हैं उनको एक तरफ अपन ने रख दिया, तो वो वर्गीकरण में हो जाएगा। जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का क्या है, प्रतिबिंब है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब जैसे अपने पास है दो स्पीसीज, दो स्पीसीज का मतलब दो जातियां हैं जिनके मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट होगा। मैंने यहां पे बताया था बेटा, जैसे यहां पे जो जीवांश मिले अपने को और यहां जो जीवांश मिले, इन दोनों के संबंध आपस में ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर इनके लक्षण बहुत ज़्यादा आपस में मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह है इनके बीच का जो समय है अंतराल वो भी कम रहेगा, ठीक है। तो यही चीज़ तो है, दो स्पीसीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध उतना ही निकट होगा। और भाई अब इसको मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो मम्मी पापा और हम, ठीक, मम्मी पापा और कौन, हम में और मम्मी पापा में आप देखो लक्षण कितने ज़्यादा समान है, बहुत ज़्यादा समान है ना। अब आ जाओ हम और हमारे दादाजी, दोनों में देखो कितने लक्षण समान है। क्या हम में और हमारे मम्मी पापा में जो लक्षण मिल रहे थे वो हम और हमारे दादाजी में क्या सेम मिल रहे हैं, नहीं। यानी मिल तो रहे होंगे बहुत सारे, लेकिन उतने नहीं मिल रहे जितने हमारे लक्षण हमारे मम्मी पापा से मिल रहे हैं, उतने हमारे दादा दादी से नहीं मिल रहे हैं। आपको ये चीज़ समझ आ गई, नहीं आ गई? तो लक्षण जितने ज्यादा समान होंगे उतना ही हमारा संबंध क्या रहता है, निकट रहता है। वही चीज अपन यहां पे समझ रहे हैं, जितनी अधिक समानताएं उनमें होंगी उनका उद्भव भी उतना ही निकट हो गया, समय वाली बात आ गई, ठीक है। जितनी ज्यादा समान होंगी, जैसे भाई बहन, तो भाई बहन का जन्म तो एक ही पीढ़ी में आ रहा है ना दोनों, यहाँ पे हम इससे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। दो भाई बहन है, ठीक है, या दो भाई हैं, तो दोनों भाइयों के लक्षण क्या होंगे, बहुत ज्यादा समान होंगे। अब अगर पिछली पीढ़ी में जैसे दादा की बात कर लो, पापा हमारे और फिर हम, तो हम अपने लक्षण अगर दादा से कहें तो यहाँ पे क्या है, अलग है ना। क्यों अलग है, क्योंकि भैया जो समय है, ठीक है, उद्भव का, वो दोनों का अलग अलग है और एक ही समय रहेगा तो लक्षण ज़्यादा समान होंगे। तो विकास एवं वर्गीकरण आपका क्लियर हो गया, कभी कभी आ जाता है, ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन। देखो जीवांश का आपका हो ही गया। अब जीवांश का के आधार पे हम कैसे समझते हैं जीवों का विकास हुआ, तो वो यही मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें किस प्रकार के जीवांश मिले, फिर हमने दूसरे प्रकार के जीवन, जैसे हम बहुत ज़्यादा गहरी खुदाई की तो हमें अकशेरुकी मिले, उससे थोड़ी ऊपर और हमें मछली जैसे कशेरुकी जीव मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, फिर और ज़्यादा डेवलप जीव मिलते हैं। तो उस आधार पे हमें अपने को पता चल जाता है भाई जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। अब बेटा फॉसिल डेटिंग मैंने आपको बता देता हूं, जो जीवांश मिल रहे हैं हमें, ठीक है, यहाँ पे हमने देखे परत दर परत जीवांश मिल रहे हैं, उनकी आयु ज्ञात करने का जो मेथड है, मतलब उनकी एज कैसे पता करें जीवांशों की, वो क्या है, फॉसिल डेटिंग विधि है, जिसके द्वारा जीवांशों की हम क्या करते हैं, आयु पता करते हैं, ठीक। तो जीवांशों की आयु पता करने के लिए क्या करते हैं, जीवांश में जैसे जो तत्व पाए जाते हैं उनमें से कोई एक तत्व ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कार्बन ले लिया आपने, अब कार्बन के जो समस्थानिक है उनको देखते हैं कि भाई ये कितना अपघटित हो गया, उनसे उनकी तुलना करते हैं और उस आधार पर अपन एज प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अपने लिखा रखा है यहाँ पे, जीवांश में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुपात के आधार पर
जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। क्लियर? ठीक। अब हम देखते हैं विकास के चरण। ठीक है, विकास किस तरह से होता है। तो विकास देखो मैंने पहले भी आपको समझाया था, जैव विकास या जाति उद्भव, कोई भी जाति का उद्भव हो या विकास हो, वो कोई एक छोटे से टाइम में नहीं होता, इसको बहुत टाइम लगता है, करोड़ों साल लगती हैं इनको। ठीक है, तो विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है और वो धीरे धीरे होता है। जैसे यहाँ पे देखें योग्यता के लाभ, यहाँ पे हम आंख का विकास देखें। ठीक है, आंख के विकास की अगर हम बात करें, देखो जटिल अंग, आंख क्या है, एक जटिल अंग है, अभी हम देख रहे हैं। तो जटिल अंगों का विकास जो है डीएनए में मान लो एक नॉर्मल सा परिवर्तन हो जाए, एक मात्र परिवर्तन से तो संभव नहीं है। ये बहुत लंबे समय बाद ऐसा होता है कि धीरे धीरे ये चीज, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लें प्लेनेरिया की, बहुत सिंपल आंख है प्लेनेरिया की, अगर बात करें आपकी बुक में चित्र दे रखा है। और फिर कीटों में देखें तो प्लेनेरिया से जटिल आंख है, और फिर मानव में देखें तो मानव की द्विनेत्री आंख है। तो ये जो विकास हुआ है, विकास का चरण देखें तो वो बहुत धीमा प्रोसेस रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हम देख लेते हैं गुणता के लाभ। तो पंखों का विकास, हम यहाँ पे डायनासोर की बात कर रहे थे कि तो डायनासोर में पंखों का विकास हुआ। पंख कैसे, यानी उसको ढकने के लिए, ऊष्मा मतलब ऊष्मारोधन करने के लिए, या फिर हम कहें ठंड से बचने के लिए डायनासोर में किसका विकास हुआ, पंखों का। लेकिन बाद में वो किस काम आने लगे, वो उड़ने के काम आने लगे, और फिर डायनासोर किस में बदल गया, पक्षी में बदल गया। वैसे डायनासोर देखें तो वो क्या है, सरीसृप में आता है, लेकिन बाद में वो क्या है, जैसे हमें आर्कियोप्टेरिक्स मिला, तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, पक्षी और सरीसृप के बीच की कड़ी है। ठीक, अब एक और चीज मिलती है विकास के चरण में देखें तो कृत्रिम चयन, इससे भी विकास होता है। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम देखें 2000 साल पहले जंगली गोभी थी, आप इसका डायग्राम अपनी बुक में देख सकते हो बहुत अच्छे से। तो जंगली गोभी की बात करें तो जंगली गोभी में किसान क्या है ना, बहुत अलग संभावनाएं देखी। तो कुछ किसान चाहते थे कि हमें फूला हुआ भाग मिले, ठीक है, तो उन्हें गांठ गोभी मिल गई। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि नहीं चाहते थे जंगली गोभी में, तो उनको क्या मिला, ब्रोकली मिल गया। कुछ बंद पुष्प चाहते थे तो फूल गोभी उनको मिल गया। ठीक है, और कुछ क्या चाहते थे, जो पत्तियों की दूरी है वो क्या हो जाए, उनमें कमी आए, यानी पत्तियों की जो दूरी है बहुत कम हो जाए, मतलब पास पास हो जाए पत्तियां, तो गोभी मिली। अच्छा, गोभी दो प्रकार की, एक हरी और लाल गोभी होती है। ठीक है, इसके बाद कुछ किसान चाहते थे कि ये जो पत्तियां हैं हमें केवल चौड़ी पत्तियां मिले, तो उनको क्या मिला, कैल गोभी। ठीक है, इसको कैल कहते हैं। क्लियर बेटा? तो अब अपन समझ लेते हैं आणविक जातिवृत्त क्या है। ये लास्ट टॉपिक है आपका, ये उसमें दे रखा है येलो जो बॉक्स आता है आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, आणविक जातिवृत्ति क्या है, तो जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। ठीक है, यानी जो विकास होता है आणविक जातिवृत्ति में हम पढ़ते क्या हैं कि जो डीएनए में चेंजेज हो रहे हैं जन्म के दौरान, और उसी से विकास होता है, क्योंकि आधारभूत घटना वही है, वहीं से नींव रखी जाती है विकास की। जो विभिन्नताएं डीएनए में आती हैं अब वही धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती हैं और एक नई प्रजाति बन जाती है। दूरस्थ संबंधी जीवों के डीएनए में विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होती हैं। और दूरस्थ संबंधित मैंने बताया था ना, जैसे अगर हम बात करें, मैं अपनी बात करूं और मेरी अगर 3-4 पीढ़ी की बात की जाए, तो हम में और हमारी 3-4 पीढ़ी पहले के जो लोग रहे होंगे उनमें अगर समानता की बात देखें तो बहुत कम होगी, यानी डीएनए में विभिन्नता बहुत ज़्यादा तब से अब आ गई है। क्लियर बेटा? तो आपको मैंने यहाँ पे जीवाश्म के बारे में बताया, जीवाश्म क्या है, कौन कौन से जीवाश्म अपने को मिले हैं, विकास एवं वर्गीकरण क्या है, फॉसिल डेटिंग के बारे में अपने जाना, विकास के चरण, ठीक है, आणविक जातिवृत्ति, और यहाँ पे हमने देखा कि एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी, जीवाश्म से जैव विकास के बारे में हमें कैसे पता चला, जीवाश्म से हमें उन जीवों के बारे में भी पता चला जो आज अपने को पृथ्वी पर देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, या हमारे पूर्वजों ने भी नहीं देखे, उन जीवों के बारे में भी हमें किससे पता चला, जीवाश्म से। जब हमने खुदाई की, जीवों के अवशेष हमें प्राप्त हुए, और खुदाई करने पर जो जीवों के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं वही क्या है, जीवाश्म में। उन्हीं से तो पता चला कि ये वाले जीव पहले यहाँ पे हुआ करते थे। ठीक है बेटा, आपका चैप्टर लगभग ये लास्ट की तरफ है, एक लेक्चर और आपको इसका आएगा, उसमें एंड आपका ये चैप्टर हो जाएगा। बाकी नोट्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का है लिंक है, तो उसमें आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, भेज दिए गए हैं, और वहीं पे आपको क्या है, ऑल वीडियोज़ की प्लेलिस्ट वहाँ दे रखी है, तो वहाँ से भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।